हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन पिक्चर एवरी डोज ऑफ लर्निंग। ओरिएंटेशन क्लास आपकी आ गई थी। क्लासेस जो है वो काफ़ी लेट से स्टार्ट हो रही है। आई नो, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। ये आपकी पहली क्लास है इस सेशन की, ठीक है। फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। मैंने आपकी ओरिएंटेशन क्लास ली थी। इफ़ समबडी डजंट वॉच दैट वीडियो, किसी ने अगर वो देखा नहीं हो तो प्लीज़ जाओ डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं डाल दूंगा। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले आपको तो काइंडली गो टू द रीसेंट वीडियोज अपलोड ऑन द चैनल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास 10th ओरिएंटेशन मैथ्स, ठीक है। 9th का कोर्स आता स्टार्ट हो गया था, बट 10th में मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया है, तो हियर आई एम। ये आपकी फर्स्ट क्लास है क्लास 10th की, ठीक है। एंड द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज चैप्टर नंबर 5, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। अब देखो इसमें भी कैच है। क्या कैच है? मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाला था, चाहता भी ये था कि मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, सारा कोर्स मतलब सीरीज में चले इस बार। बट हुआ क्या ना कि काफ़ी स्कूल्स में अभी चैप्टर जो चल रहे हो तुम्हारे 4, 5, 6 यही चल रहे हैं काफ़ी स्कूल्स में, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 5th चैप्टर स्टार्ट किया है, ना 4 ना 6, ठीक है। इसके बाद में वही आएगा जो आप लोग कमेंट्स में डालोगे, ठीक है। आपको जो पढ़ना होगा वही आएगा। मैं पोल क्रिएट कर दूंगा, भले कुछ कर दूंगा, जो सबसे ज़्यादा बच्चे चाहेंगे वही चैप्टर्स आएंगे इसके बाद में। अभी के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, इसको एंजॉय करो, इसमें कोई भी दिक्कत हो। एनसीईआरटी के फर्स्ट एग्जाम्पल से लेके आखिरी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन तक आपको सब कुछ, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। हर चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं, बेसिकली मैं बोलूँगा कि हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है? ए पी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अरुण प्रजापति नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आते कहाँ से हैं? इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन है बेसिकली प्रोग्रेशंस से। प्रोग्रेशंस नाम की एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है, जिसमें 3 तरह के प्रोग्रेशंस होते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 तुम 12th तक ही देख लोगे। पहला होता है तुम्हारा एपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो तुम, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा जीपी, जिसको तुम बोलते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा होता है तुम्हारा एचपी, जिसको तुम बोलते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये तुम्हारे 10th में आ जाता है, ये तुम्हारे 12th में आ जाता है, ये तुम्हारे आगे आएगा इफ यू आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स देन, ठीक है। बाकी मेरे को लगता नहीं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो मैथ्स पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट हैं या फिर इतना क्यूरियस हैं कि वो मैथ्स ले आगे जाके। सबके मुंह पे मैंने नहीं सुनी है मैथ्स की, सर हमको तो मैथ्स नहीं लेनी, पता नहीं इतना क्या ही है, इतना तो कुछ है ही नहीं मैथ्स में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? आपने ओरिजिन तो बता दिया इसका, है ना। तो ओरिजिन बताने के पीछे मेरा मकसद जैसा कि तुमको पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है। प्रोग्रेशन मतलब बेसिकली तुमको ये पता चला, इस चीज़ से तुमने पता क्या किया? एक तो तुमको ये पता लगा सर एपी, जीपी और एचपी 3 होते हैं। दूसरा तुम क्या पता लगा? सर ये प्रोग्रेशन से आते हैं। व्हाट इज प्रोग्रेशन? तुम वर्ड से समझ जाओगे। अभी देखना इसकी डेफिनेशन लिखूंगा ना, तब तुमको पता चलेगा अच्छा ये बात है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन क्या होते हैं? बेसिकली प्रोग्रेशंस आर सीरीज, ठीक है, जिसको नंबर सीरीज बोलते हैं ना, वो होते हैं प्रोग्रेशंस। अ नंबर सीरीज that increases or decreases by a constant common difference is known as arithmetic प्रोग्रेशन, जिस पे आपका पूरा 5th चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। क्या समझा हमने? ठीक है, हमने ये समझा कि ऐसी नंबर सीरीज दैट इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज, या तो वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। कैसे? बाय अ कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस से या तो बढ़ती जा रही है या फिर वो उसी कॉमन डिफरेंस से घटती जा रही है। मतलब हर स्टेप आप इसको सीढ़ियों की तरह ले सकते हो। लाइक वो स्टेज जो होती है ना, जो ऊपर जाते नीचे जाते हैं,
स्टेयर्स जो है उनको एपी की तरह काम में लो। जैसे मान लो तुम ऊपर जा रहे हो तो एवरी स्टेप हैज एन इक्वल हाइट, मतलब सिमिलर हाइट पे हर स्टेप ऊपर जा रही है, ठीक है, और नीचे भी सिमिलर हाइट पे ही आ रही है। मे बी दैट स्टेप इज 2 इंच, और जो जितना भी होगा, मान लो 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर ज़्यादा होता है वैसे तो, मान लो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो हर सेंटीमीटर 10-10 सेंटीमीटर से हाइट ऊपर करती आ रही है, ठीक है, ये तो इंक्रीज हो गया। और डिक्रीजेस मतलब हर सेंटीमीटर, हर स्टेप से 10-10 सेंटीमीटर से नीचे करती आ रही है। तो ये जो सीरीज बनती है ना पूरी नंबर्स की, ऐसी सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का नाम दे देते हैं। सिंपल चीज, ठीक है सर। एग्जाम्पल बड़ी मैं चुन्नू से एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, लुल्लू पंजू से। जैसे कि मान लो 7, 14, 21, 28, 35, 42 ऐसे, ठीक है। क्या है पहले तो ये बताओ, है क्या? इंक्रीजिंग है, ठीक है। दूसरा ये बताओ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भाई इसमें है 7 का, 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, और प्लस 7 का है क्योंकि इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये फिर से प्लस 7 हो रही है, फिर से प्लस 7 हो रही है, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे और तरह की अर्थमेटिक सीरीज की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, ठीक है, कि और क्या क्या होता है। जैसे कि इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन, एक नेगेटिव सीरीज लेते हैं, है ना। इसको भी बता देता हूँ मैं, हो गया यार तुम्हारा इंट्रो, बस तुमको पता चली गया ना। देखो एक तो ये थी, है ना। दूसरी मैं कह रहा हूँ इस तरह की सीरीज है एक, जैसे मान लो तुम्हारी सीरीज हो गई 171, 152, 133, 114, 95, 76, 57, 38, 90। इसमें क्या है? ये भी एपी है। सर ये एपी कैसे हो सकती है? अरे ये भी एपी है, अभी बताया ना कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। दैट इज द ओनली वन कंडीशन। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर किसी को 19 की टेबल नहीं आती है ना 10th में आके, तो तुमको चुल्लू पर पानी लो और उसमें से छपाक मारो, ठीक है। चुल्लू पर पानी मारा, छपाक, एक चाटा मारा, तड़ाक, ये करो, ठीक है। ये हुआ 19, ये हुआ 19, एंड व्हाट डज इट स्टेट्स? माइनस हो रहा है, मतलब एवरी स्टेप इज डिक्रीजिंग बाय 19। तो ये क्या हुई? एक डिक्रीजिंग एपी हुई, डिक्रीजिंग एपी। ये क्या थी? एक इंक्रीजिंग एपी थी। ये इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 7। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? माइनस का 19, ठीक है। अब कुछ देखो, एपी जो है ना, एपी जो चैप्टर है उसमें तुमको कॉन्सेप्ट इतने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक डेफिनेशन है बस, ठीक है। उस डेफिनेशन की बेस पे पूरा चैप्टर बच्चा कर सकता है, ठीक है। डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी, और कुछ नहीं है उसके अलावा, सिर्फ फॉर्मुलेज इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में इतना कुछ करवा नहीं पाऊंगा तुमको, लाइक मेरे हिसाब से जो इंट्रो होना था चैप्टर का वो इतना ही है। इसके बाद में तुम क्वेश्चन जैसे जैसे करोगे वैसे इट विल बिल्ड अप इन योर माइंड, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है इसके साथ में। अब इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, टर्म्स क्या होती है, ठीक है, उनकी बात करते हैं। देखो भाई, इसकी टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। एक टर्म जैसे मान लो कोई सी भी एपी ले लो, इनमें से मैं मान लो इसको ले लेता हूँ, ठीक है। एक ले लेता हूँ मैं इसको, कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ 70 पे, तो मान लो 70 पे खत्म हो गई है, तो एक मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक है। एक जो टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड जो यूज़ आता है तुम्हारे बहुत ज़्यादा, वो होता है ए, एक होता है डी, एक होता है एन, ठीक है, एक होता है एल, इसी को टी एन भी बोल देते हैं, ठीक है, और एक होता है एस एन, ठीक है। ये 5 मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं जो किसी भी एपी के कुछ टर्म्स को डिमॉन्स्ट्रेट करती है, डिफाइन करती है। अब सर ये किस किस को डिमॉन्स्ट्रेट करती है? ए इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की पहली टर्म जो होती है उसको ए बोला जाएगा, मतलब कि ये जो एपी है इसकी पहली टर्म जो है वो ए है, इसकी पहली टर्म जो है वो ए है। तुम क्वेश्चंस में जब करोगे तो तुमको ए लिखना है, क्योंकि फॉर्मुलेज में ए, डी, एन, टी, एन, एल, एस, एन ये सभी दे रखा है ना। इसलिए ए जो होती है दैट डिनोट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। सेकंड क्या है सर? कॉमन डिफरेंस, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। Now what is a common difference? The difference lying between the two terms of an AP is known as common difference, means this is D,
मीन्स दिस इज डी। ठीक है, एक अच्छी बात क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। डी प्लस डी भी हो सकता है और माइनस डी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एपी इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ठीक है, व्हाट डज एन स्टैंडिंग फॉर? नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको एन डिनोट करता है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन एन एपी, ये पूछ लेगा तुमसे, ए डी सब दे देगा और एन पूछ लेगा, तो ये तुमको एन क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। व्हाट इज एल और टी एन? ठीक है, टी एन को तो देखो भाई nth नंबर ऑफ टर्म बोला जाता है, nth टर्म ऑफ एपी। मतलब nth टर्म का क्या मतलब हो गया, वी डोंट नो विच टर्म, n की जगह कुछ पुट कर लो। जो क्वेश्चन पूछेगा वो सिचुएशनल डिमांड है, जो क्वेश्चन जब वो पूछेगा उसी टाइम पे टी के नीचे n की जगह नंबर लग जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए, मान लो किसी कोई भी एपी दे दी उसने, है ना, और ऐसे उसने डॉट डॉट लगा दी, लास्ट टर्म नहीं दी, ठीक है, वो बोल देगा इसकी बताओ मेरे को 85th टर्म कौन सी होगी, तो तुम क्या फाइंड करोगे, T85। ठीक है, ये तो सिचुएशनल है। और L क्या हो गया, L इज लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, L डिनोट्स द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फॉर एग्जाम्पल इस एपी का लास्ट टर्म 70 है L। ठीक है, इसके बाद में आता है SN। SN क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब nth टर्म मतलब जो भी क्वेश्चन डिमांड करेगा हम n की जगह वही डाल देंगे। इफ क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी, देन यू विल बी फाइंडिंग S20। इफ क्वेश्चन आस्क्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो तुम क्या फाइंड करोगे, S25 फाइंड करने में लग जाओगे। दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट विल बी यूज्ड इन योर चैप्टर, ड्यूरिंग द क्वेश्चंस, ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट, हर जगह ये काम आएंगे। ठीक है, और ये अब तक तुमको रट भी नहीं होंगे इफ योर स्कूल हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर दिस। ठीक है, अगर ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल में हो चुका है तो तुमको ये समझ में आता होगा जो मैंने समझाया है, जो मैंने बोला है, जो भी चीज़ें मैंने तुमको बताई है इस क्लास में। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत होगी नहीं तुमको। ठीक है, इससे ज़्यादा इंट्रो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है इसका। सीधा क्वेश्चंस पे उतरते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स पे उतरते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल से लेके आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन तक हम सब कुछ सॉल्व करेंगे, तुम्हारे सामने सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, तो दीज सेशंस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एनी स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, एनसीईआरटी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। वैसे देखो एनसीईआरटी करता है ना आदमी, ठीक है, हर बच्चे का माइंड अलग होता है। ठीक है, वो जब एनसीईआरटी करता है ना तो ही गेट्स टू नो वेदर I'll be able to handle RD and RS, or I'll not be able to NCERT, or sorry, whether I'll be able to handle RDRS, whether I'll do only NCERT, or whether I cannot do NCERT itself, क्या मैं NCERT भी नहीं कर पा रहा हूँ। हर बच्चे का मैथमेटिक्स अलग होता है। ठीक है, तो डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है ना हर बच्चे में, वो NCERT होता है। अगर कोई बच्चा बोले सर हम तो NCERT पढ़ते नहीं, सीधा RDRS में घुस जाते हैं, बेटा अगर NCERT तेरे को नहीं आती तो तू आगे घुसता ही नहीं। अगर तुझसे वही नहीं झल रही होती तो तू आगे जाता ही नहीं ना। तू आगे का भी जब तूने NCERT करी, तेरे को पता चला कि NCERT ठीक है, हो रही है मुझसे, सो आई कैन टेक अ स्टेप अहेड। ठीक है, तो NCERT डिसाइड्स योर मैथमेटिक्स, सिंपल चीज। चैप्टर का फॉर्मेशन क्या रहेगा, पहले अपन चैप्टर करेंगे, जैसे आज इंट्रो हुआ है इसका ना, तो आज ये कर लेंगे। इसके बाद में चैप्टर धीरे धीरे सीरीज में करके 8वां क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूँगा। एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड व्हाट इज द बेस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, RD एंड RS। RD RS से जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन मैं तुमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कराऊंगा, जो तुम्हारे लास्ट ईयर में रिपीट हो रखे हैं या फिर जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है, इस तरीके से। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल्स। ये सब मैं मिटा रहा हूँ, तुमको हर चीज़ मैंने इक्वली समझा दी है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको वापस बताने की जरूरत पड़े। ठीक है, सीधा एग्जाम्पल्स पे आते हैं अपन। टाइम वेस्ट करिए क्या फ़ायदा है ना। एग्जाम्पल्स करते हैं, क्लास आज की इतनी रखते हैं, एग्जाम्पल खत्म कर देते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से। ठीक है, चलो भाई
किसी को स्क्रीनशॉट लेना होता तो उतना ले चुका होता, मेरे बोलने का वेट नहीं कर रहा होता। ठीक है, जो मेरे बोलने का वेट कर रहे थे काइंडली गो बैक 10 to 15 सेकेंड्स, आपको मिल जाएगा। वैसे भी साइड में खड़ा था। ठीक है, एंड ब्लू मार्कर और ग्रीन मार्कर आर द वर्स्ट। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 व्हाट इट सेज, पेज नंबर 54। अलर्ट हो जाओ अगर बुक सामने है, और एक तो क्लास में जब लो ना मेरी, तुम जब भी लो, मैं नहीं चाहता तुम कभी भी लो जब आए जब भी लेनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी तुम देखो, ठीक है, एक तो मेरे पे विश्वास करके चलना। ठीक है, इफ़ यू ट्रस्ट योर टीचर यू विल बी एट हाइट्स। ये लाइन है, मानी हुई लाइन है, ये मेरी मानी हुई लाइन है मेरे टीचर्स के लिए। ठीक है, तो आपको मेरे पे कंप्लीटली ट्रस्ट करना पड़ेगा जिस चीज़ के साथ आप जा रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कॉपी बनाओगे। ठीक है, 9th वालों को मैंने इतनी बातें नहीं बोली है बिकॉज दे आर, उनके बोर्ड्स नहीं है, तुम्हारे बोर्ड्स है, तुमको सीरियस रहना है इसलिए बोल रहा हूँ। जब भी मेरी क्लास लोगे, एक तो उतनी ही स्पीड रखोगे जितने में तुमको समझ में आ रहा है, घुस रहा दिमाग में। क्लास खत्म करना इज डिफरेंट थिंग, पढ़ना इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तुमको कॉपी लेके बैठना है, ढंग से करना है मेरे साथ में। ठीक है, एनसीईआरटी इस बच्चे को नहीं तो सॉल्व कर सकता है, जिसको बेस बनाना वो कर सकता है। साथ में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सॉल्व करने में साथ में तुमको। ठीक है, सॉल्यूशन देख के होमवर्क करके स्कूल में देखे ना, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब मैं पेज नंबर 54 पे हूँ तो तुम्हारे पास पेज नंबर 54 खुला हुआ होना चाहिए वहाँ पे कि एग्जाम्पल 1 की बात हो रही है। चलो चलो भाई, एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2, एक AP दे रखी है 3/2 1/2 -1/2 और -3/2। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड, अरे यार क्या क्वेश्चन है यार, बोल रहे हैं कि A बताओ क्या है और D बताओ क्या है, बकवास। A क्या होगी भाई, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, ये हो गई। तो A क्या हो गया 3/2। D क्या होता है, D का फॉर्मूला, अच्छा हाँ D का फॉर्मूला बताना भूल गया। डिफरेंस कैसे निकालोगे बताओ मेरे को कैसे भी। AP जो होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, ध्यान रखना, क्या चलती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसी फैक्टर पे तुम डिसाइड करोगे, इस दिशा से उस दिशा में जाने पे तुम डिसाइड करोगे कि वो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। ऐसा नहीं कोई इधर से डिक्रीजिंग चल रही है तो इसका D इधर से निकाल दिया तुमने, बेवकूफ मत बनना। ठीक है, स्टार्ट यहीं से होती चीज़ें। ठीक है, तो D कैन बी पॉजिटिव, D कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसका D कैसे निकलेगा, हमेशा जैसे मान लो 7 10 13 है, एक में ले लेता हूँ, मान लो 15 13 11 है, इसका D क्या आएगा ये बताओ, 3 आएगा। कैसे निकाला, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। ठीक है, इसका D क्या आएगा बताओ, -2। कैसे निकाला, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। ठीक है, तो D इज ऑलवेज A2 - A1। अब धीरे धीरे पता चलेगी चीज तुमको, अब ये मत बोलना A2 क्या है A1 क्या है। A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकंड टर्म, इसको A3 बोल देते हैं, इसको A4 बोल देते हैं, सिंपल चीजें वो। अरे यार ये भी लिख लो यार, तुम फिर रोगे, देख लो इधर फटाफट कर देता हूँ। AP की फॉर्म होती है A A2 A3 ऐसे के AN तक जाता है कि every step you take और every number in the AP is denoted by A1 A2 A3 A4 और AN तक जाता है। ये होती है फॉर्म ऑफ एन AP, फॉर्म ऑफ एन AP, बराबर। ठीक है, चलो D निकालना है। D क्या होता है, A2 - A1, मतलब मेरे को सेकेंड टर्म में से -1/2 में से माइनस करना है A1 को, मतलब 3/2 को। सॉरी ये माइनस नहीं था, सेकेंड टर्म क्या हुई, ये इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, स्टार्ट लेफ्ट टू राइट होगा, इसमें से इसको माइनस करना है। 1/2 - 3/2 माइनस कर लो भाई, 1/2 - 3/2 क्या आएगा, माइनस का 2/2 कटोगे माइनस का 1 आ जाएगा। ये तुम्हारा D आ गया, मतलब व्हाट वी हैव गॉट दैट A इज इक्वल्स टू 3/2 एंड D इज इक्वल्स टू -1, बराबर। ये एक डिक्रीजिंग AP है। डिक्रीजिंग कैसे पता चला, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, देख लो फटाफट, मिटा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आएंगे। चलो, एग्जाम्पल नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, फटाफट करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे।
इस बार जो बच्चे नहीं जुड़ेंगे उनकी पहली क्लास मेरे साथ है, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा व्हाट वी डू, हाउ वी डू एंड कुछ नहीं है भाई, इतना ही बोलना था बस, एंड तो ऐसे निकल गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। यार मेरे पास ब्लैक मार्कर ही ले लेता हूँ मैं, 1 सेकंड का टाइम दे दो बस मुझे, है ना। चलो चलो भाई, व्हाट इज एग्जाम्पल 2 आस्किंग, एग्जाम्पल 2 हमसे क्या मांग रहे हैं, एग्जाम्पल 2 हमसे ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इनमें से मतलब 4 पॉइंट्स हैं, चारों में से कौन से हैं ऐसे जो एपी बना रहे हैं, पहली चीज, और अगर वो एपी बना रहे हैं तो उनकी नेक्स्ट 2 टर्म्स बताओ। सिंपल है, ठीक है, फर्स्ट पे आओ, 4, 10, 16, 22, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। व्हाट इज आस्किंग, द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि वेदर इट इज फॉर्मिंग एन एपी और नॉट, ठीक है। देखो भाई 4 और 6 का डिफरेंस, 10 और 16 6 का डिफरेंस, 16 6 6 का डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है, ठीक है, और 6 है, ए कितना हो गया 4 हो गया, और इंक्रीजिंग है ये, इंक्रीजिंग एपी, ठीक है, मतलब एपी तो बन रही है ना। एपी चेक करने का सिंपल सा तरीका ये होगा ना भाई, डिफरेंस चेक कर लो सबका, कॉमन डिफरेंस 6 आना चाहिए, सब में आना चाहिए, फिर वो इधर ऐसे नहीं, इधर 6 आ गया, इधर 4 आ गया, फिर वो एपी नहीं रही, ठीक है। ये तो हो गई बात इसकी, ठीक है, कि ये एपी तो है, इंक्रीजिंग एपी तो है। इसके बाद में क्या है, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, इसके आगे की 2 टर्म निकालनी है, मतलब हमने 4, 10, 16, 22 के बाद में 2 टर्म्स बतानी है। तो 6 का डिफरेंस है +6 का हर नंबर में, तो आगे +6 का ही रहने वाला है ना, तो इसमें +6 ऐड करो, इसको तो मेरे को सॉल्व करके बताने का मन नहीं कर रहा है, तो इजी है, ठीक है। तो 28 और 34 तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद में आओ सेकंड पे, इसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, इतना डिजर्व नहीं करता है। सेकंड पे आओ, 1 -1 -3 -5, 1 -1 -3 -5, ठीक है। देखो भाई इसमें कितना डिफरेंस, इसमें कितना डिफरेंस, इसमें कितना डिफरेंस, कैसे आया, डी निकालो, -1, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे ना, तो -1 -1, ठीक है, क्या आएगा -1 -1, कितना बचा -2, खत्म, ठीक है। तो डी तो बराबर आ रहा है सब में, -5 -3 करोगे तो क्या आएगा -5 -3 करोगे तो क्या आएगा -5 + 3 = -2, खत्म, ठीक है। आगे की 2 टर्म्स बताने की बात है, तो पहले तो ये बताओ ये है क्या, दिस इज एन डिक्रीजिंग एपी। अरे माइनस देख के कंफ्यूज होता है कोई बच्चा तुम में से, ऐसा भी हो कोई 10th में हो गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, मेरी बात सुन, इसमें से इसको माइनस कर ले, इसमें से इसको माइनस कर ले, इसमें से इसको माइनस कर ले, माइनस में से जब 1 को माइनस करेगा -1, तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये तुम गांठ बांध लो दिमाग में, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर था, -1 में से मेरे को क्या माइनस करना, मतलब मेरे को इसमें से क्या माइनस करना था, ये 1 माइनस करना था, तो -1 तो ऐसे कैसा खुलेगा, और -1 ही आ गया, -2 आया, माइनस प्लस होता है 1 + 1 2, ठीक है। इसमें आओ, फिर मैंने इसको और इसको चेक करा, इसको और इसको चेक करूंगा तो भी वही आएगा, -5, ठीक है, में से मेरे को माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -3 माइनस करना है, -5 में से मेरे को -3 माइनस करना है, -5 में से मेरे को माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -3 माइनस करना है, -5 - +3, अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 - 3 2, और बड़ा नंबर कौन सा 5 है, तो माइनस का 2, ठीक है। इसको भी चेक कर ले, -3 में से मेरे को माइनस करना है -1, भाई इसमें से ये तो माइनस करना है, इनका तो निकाल दिया -2, इसका मैंने निकाल दिया -2, अब इसको तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो -3 -1 कितना आएगा, +-2 आया, बड़ा नंबर 3 का है -2, ये -2 है, डिक्रीजिंग एपी है, डी इसका -2 है, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है, मतलब 1 -1, एक मिनट, 1 -1 -3 -5, ठीक है। नेक्स्ट की 2 टर्म्स बतानी है, तो -5, इसमें डी ऐड कर दो, डी क्या है भाई -2 है, प्लस -2, ठीक है, क्या आएगा -5 -2, क्या है -7, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, -7 है -9 है। सिमिलरली जब -7 में प्लस करोगे -2 को, -7 + -2 करोगे, ठीक है, तो -7 -2 माइनस का आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन से यार, मत मेरे को मजबूर करो कि मैं ये चीज़ें भी तुमको बताऊँ, 10th क्लास में वो बिहेव लाइक है, ठीक है। तो -7 और -9 तुम्हारे दोनों आंसर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट पे आऊँगा, मिटा रहा हूँ उसको, 1 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कुछ समझना है समझ लो, ठीक है।
और अगर कोई स्टेप मिस हो गई तुमसे तो रिवाइंड कर लेना, अभी मत जाना कहीं भी, ठीक है। चलो थर्ड पे आता है। और ऐसे बहुत आएंगे भाई कन्फ्यूजन, रूट में भी आएंगे क्वेश्चन। तो इफ यू आर इन 10th क्लास यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्या भाई इंटीजर चैप्टर आता था 6th क्लास 6th 7th क्लास में, वो वाली चीजें हैं ये। चलो भाई 2 और करते हैं फटाफट, आज ही क्लास खत्म करते हैं। चलो आओ देखो भाई थर्ड क्या दे रखा है। थर्ड वी आर गिवन -2 2 -2, ये तो एपी है ही नहीं, क्या बीमारी है ये एपी दिख रही है किसी को भाई? 2 और -2 में कितना डिफरेंस है देखो भाई, 2 माइनस क्या माइनस करना है, माइनस का 2, डी कितना आ रहा है इसका, पहले डी निकालो, 2 + 2, ये इसका तो 4 आ गया जैसे, तो मतलब इनमें तो 4 का डिफरेंस है। अब ये देखो इनमें भी 4 का डिफरेंस है क्या, -2 में से माइनस करो 2 को, -2 -2 माइनस का 4 आएगा, इसका माइनस का 4 का डिफरेंस आ रहा है। जब डी ही इक्वल नहीं है तो नॉट एन एपी, और जब एपी ही नहीं है तो काहे की आगे की 2 टर्म। यार ब्लैक मार्कर धोखा दे रहा है यार आज मेरे को, ठीक है इसको कोई बड़ी बात नहीं, अब तो आदत सी है। चलो फोर्थ पे आओ। फोर्थ क्या है, अरे फोर्थ में एपी नहीं है भाई, अगर आंख खोल के देख रहे हो तो दिख जाएगा तुमको, क्या है फोर्थ, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, मजाक चल रहा है क्या? इसमें 0 का डिफरेंस है, इसमें 0 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस आ गया, इसमें फिर से 0 का आ गया, इसमें फिर से, थोड़ी होता है। डी इज नॉट इक्वल्स, डी इज नॉट सिमिलर, नॉट एन एपी, बराबर। तो जब एपी नहीं है तो काय की 2 टर्म। तो ये तुम्हारे लिए एग्जांपल्स थे और एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब कि एपी होता क्या है वो सब मैंने बताया तुमको, ठीक है। यही इस चैप्टर में एग्जांपल कर लिए अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज की लंबी है वैसे, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 एग्जांपल दो, ठीक है। आज की क्लास छोटी थी, छोटी होगी वैसे, छोटी क्या है भाई, सेम हो गया होगा टाइम, लेट मी सी, देखा 27 मिनट हो गए मेरी क्लास छोटी हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय, स्टे अलर्ट, स्टडी हार्ड, is the boards 2025. Bye.